हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZF क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि क्लास 12th के लिए अति महत्वपूर्ण है। रसायन विज्ञान का पेपर आपका आने वाला है जिसके लिए यह 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है और परीक्षा में धुआं करने वाले यह प्रश्न हो सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इतने आप वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, कोलराउश का नियम लिखिए। यह भी अति महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर यह है कि किसी विद्युत अवघट्टे की अनंत अनुता पर मोलर चालकता 2 मानों का योग है जिसमें एक मान घनायन तथा दूसरा मान ऋणायन होता है। यानी लैम्डा m इंफिनिटी एक मान घनायन प्लस दूसरा मान ऋणायन। ठीक है, कैसे लिखेंगे? लैम्डा m इंफिनिटी, इसका यह फॉर्मूला है u प्लस लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस u माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी, जहाँ पर लैम्डा m इंफिनिटी क्या होता है? अनंत अनुता पर मोलर चालकता। u प्लस u माइनस क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट, यानी यह सूत्र इकाई है। और लैम्डा प्लस इन्फिनिटी लैम्डा माइनस इन्फिनिटी यह क्या होता है? अनंत अनुता पर आयनिक चालकता। तो दोस्तों यह प्रश्न 2 नंबर के 5 क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 नंबर के आएंगे। तो आगे दूसरा प्रश्न करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, चालक और कुचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। चालक और कुचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चालक क्या होते हैं? यानी कंडक्टर्स वो होते हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाता है। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, फ्लो होती है, वही चालक कहलाता है। और वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती कुचालक कहलाता है। चालक 2 प्रकार के होते हैं। चालक कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक धात्विक चालक होता है, दूसरा विद्युत अवघट्टे होता है। लेकिन हमें इन दोनों में अंतर स्पष्ट कराया था, तो यह दोनों आप लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लिखिए। यानी लॉ ऑफ मास रिएक्शन लिखना है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर क्या है कि इस नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, क्या है इसका उत्तर? अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है? अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के। तो यह 3 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाते हैं जो अति महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अधिशोषण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर यह है, अधिशोषण यानी एडसॉर्प्शन एक ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी ठोस या द्रव का किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर जुड़ने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। परिणामतः सतह पर अणुओं का सांद्रण अधिक हो जाता है। ठीक है, अधिक हो जाता है। यानी हम एक डायग्राम लें, हम एक सॉल्यूशन लें, अगर उसमें हमारा यह जो अधिशोषक होता है यानी यह जो पदार्थ होता है, इस पे अणुओं, ये इस पे जो अणु होती हैं वो इसके सिरे पर आ जाती हैं। ठीक है, अंदर नहीं जाती। अधिशोषण में इसकी जो अणुएं होती हैं ठोस या द्रव की, वो अंदर नहीं जाती। लेकिन अवशोषण में यह सारी चीज़ें अंदर इसके चली जाती हैं और इसके यानी पृष्ठ पर भी रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये जो होता है, यह जो पदार्थ होता है, इसे कहते हैं अधिशोषक। ठीक है, और इसकी परिभाषा यह है कि वे पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण की घटना होती है वह अधिशोषक कहलाता है। यानी इस पर अधिशोषण की घटना हो रही है तो यह क्या होगा? अधिशोषक होगा। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, हमसे केवल अधिशोषण पूछा है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 करते हैं। प्रश्न 5, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर ये है, कोलाइडी सॉल्यूशन क्या होता है? वह विलयन जो विसमांगी होता है, जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है और जिसे अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है। ठीक है, जिसे अति सूक्ष्म अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। क्या है इसका अंतर? कि वह विलयन जो विसमांगी होता है, जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है और जिसे अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है। तो ऐसे विलयन को ही क्या कहते हैं? कोलाइडी सॉल्यूशन कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमारे 5 क्वेश्चंस जो 2-3 नंबर के होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। दोस्तों इससे पहले भी हमने 1 शॉर्ट वीडियो यानी
एक चैप्टर एक वीडियोस में ख़त्म। ठीक है, काफ़ी चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।